सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आप ये मेरे पीछे आप ये देख भी सकते हैं कि पूरा एक बड़ा काफिला जो है वो नैना चौटाला जननायक जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, हिसार लोकसभा की जो प्रत्याशी है, उनका ये काफिला यहाँ पहुंच चुका है। ऐसा ही काफिला कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला का भी हांसी में पहुंचा था और उसी दिन पहुंचा था जिस दिन जेजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज नैना चौटाला यहाँ पहुंची हैं, लेकिन आज परिस्थितियां जो है वो काफी बदल चुकी हैं। राहुल मक्कड़ ने भी अपना जो इस्तीफा है जेजेपी से सारी सदस्यताओं से दे दिया था, वो हमने बातचीत भी की। आज नैना चौटाला से बात करेंगे कि किस प्रकार उनका जो उनके पुत्र का जो दुष्यंत चौटाला का जो विरोध है उसके बावजूद कितना मानते हैं कि जो हिसार लोकसभा में उनकी जो जीत है वो कितनी सुनिश्चित हो सकती है। चलिए उनसे बात करेंगे, डिटेल से जानेंगे, इसी प्रकार जुड़े रहें। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। जी, कल हमने सुनैना जी से हमने बात की। मैं कहा जी ये तो पारिवारिक सा एक मैटर हो गया, अभी उधर भी चौटाला जी हैं, इधर भी चौटाला, हार भी आपकी है, जीत भी आपकी। आप क्या मानते देखो, जो परिवार बड़ा होएगा ना, उसमें चोई देवीलाल जी एक बहुत बड़े बट वृक्ष थे। उनकी अनेक शाखाएं होगी, अनेक पार्टियों में सारे सारे। तो जिस पार्टी से जिसको टिकट मिलेगी वो कैंडिडेट तो आएगा ना, क्यों चाहे वो चौटाला फैमिली का हो। हैं? ये तो कोइंसिडेंट हो गया कि तीनों अलग अलग पार्टियों के और तीनों इलेक्शंस में आ गए। और चौटाला फैमिली ने पहले भी आपस में एक दूसरे के सामने इलेक्शंस लड़े। मैं बार बार कह रही थी कि पिताजी ने और चोई रणजीत जी ने लड़ा था, तब वो कांग्रेस में थे। अजय जी जब डबवाली से विधायक बने तो उनके सामने सुनैना का हस्बैंड रवि चौटाला फिर सामने थे जी, और उनको शायद 9 या 10,000 वोट आए थे। तो ये तो चलता रहेगा, बड़ा परिवार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी चुनौती मानते हैं? सामने रंजीत चौटाला जी हैं, ससुर हैं, शायद रिश्ते में आपके ससुर लगते हैं। कितनी चुनौती मानते हैं उनको हराना? देखो, चुनौती मेरे मानने से, उनको मुझे मानने से ये काम नहीं चलेगा। वोट जो है वो जनता जनार्दन ने देना है, उन्होंने डिसाइड करना है कि एक व्यक्ति हर 2 या 5 साल में जो पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं, ये एक आदमी ऐसा है जिसको आप वोट दोगे तो उसके बेटे ने भी पहले बहुत ज्यादा काम किए। तो दुष्यंत का काम देख के भी लोग मुझे वोट देंगे, क्योंकि जिन्होंने काम देख रखा। मौजूदा जो सांसद है, मैं कल राजगुरु मार्केट में थी और मैंने इतनी शॉप्स पे पूछा कि मैंने आपने मौजूदा सांसद को देखा है, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने मौजूदा सांसद को देखा। तो लोग देखो, लोकसभा में अगर सच में विकास करवाना है और चाहते हो कि हिसार की आवाज बन के कोई लोकसभा में बोले, तो लोगों को चेहरा पहचानना होगा और एक अच्छे काम करवाने वाले कैंडिडेट को वोट देने होंगे। बीजेपी से जेजेपी का गठबंधन टूट जाता है तो कितना आप मुश्किल मानते हैं कि जो लोकसभा की जो डगर है वो गठबंधन टूटने के बाद में और भी कठिन हो गई है? नहीं, गठबंधन में हमारा तो पंचायत का इलेक्शन भी साथ नहीं लड़ा हमने तो, ना हमारा जिला परिषद का इलेक्शन साथ। ना हर इलेक्शन जब हमने अलग लड़े तो लोकसभा हमारे लिए क्या साथ का। हमारे पहले भी थोड़ा डामाडोल ही था, क्योंकि इकट्ठा तो कोई लेकिन फिर भी इलेक्शन। 4.5 साल आपने निकाल दिए। हाँ, सेपरेट सेपरेट अपनी अपनी डगर पे निकाले, चले साथ है। 4.5 साल में हमारे बीच में कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो दूसरे की एक दूसरे की किरकिरी बने। जब पंचायतों की बात चल रही थी साथ लड़ने की, तब भी ये बाद में डिसाइड हुआ कि अपना अपना लड़ो। जिला परिषद का था कि अपना अपना लड़ो। जब अपना अपना लड़ते हैं और अब सेपरेशन होगी, तो मुझे तो ऐसा कुछ फर्क लग नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन तोड़ने तक की नौबत आ गई? आपकी तरफ से पहल हुई या बीजेपी की तरफ से पहल हुई थी? देखो, पहल तो बीजेपी ने की है, क्योंकि शीट शेयरिंग जो था कहीं ना वो कहीं मेन मुद्दा जो है। घमंड कुछ लग रहा है, ऐसा कोई मैटर था? नहीं, बीजेपी के लिए मैं यही कहूंगी कि जो अहंकार है वो शायद जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। तो अहंकार हमेशा ये कहता है इंसान को भी किसी को गले मत लगाओ। पर मुझे ये लगता है कि समय पड़ने पर शायद इंसान को धूल की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम नवरात्रे रखते हैं तो उसी धूल को इकट्ठा करके मिट्टी को और जी, कसोरे में डाल के हम जौ को लगाते हैं, और वो जो है वो माता के चढ़ते हैं। तो हर इंसान की वक्त वक्त पे जरूरत पड़ती है, और इस टाइम बीजेपी का जो घमंड है वो 7वें आसमान पर है। जी। आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी साथ में जब थे, लेकिन अब जब हिसार लोकसभा में कई जगह विरोध होता है तो वो कहाँ खामियां जो रह गई कि अब बार बार जो है उस विरोध का सामना करना पड़ता है? नहीं, खामियां तो दुष्यंत की तरफ से तो कहीं रही नहीं। अगर दुष्यंत का पीछे का लोकसभा का पीरियड उठा के देखें, तो मैं लोगों से एक बात पूछती हूँ कि अगर किसानों की आवाज उठाना गुनाह है, तो इसका मतलब दुष्यंत ने तो वो ट्रैक्टर का टैक्स माफ करके एक बहुत बड़ा जी, गुनाह किया है। संसद तक भी लेके गए थे ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर को संसद में लेके गए हैं, उस आज तक इतिहास में कोई भी सांसद नहीं लेके गया। अगर उसका टैक्स माफ करवाए तो ये किसान के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब फायदेमंद चीज है। लेकिन क्या ये जो दूस- विरोध को आप मानते हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये?
बिल्कुल, जितने लोग पकड़ में आए वो सारे इनेलो के थे और कांग्रेस के थे, तो राजनीति से प्रेरित है। और इन्होंने एक बार ये सोचा था भी कि ये बाउंडर बना लो, शायद तुम्हारी चल जाएगी, पर चली नहीं वहाँ। आप कितना मानते हैं कि जो विरोध है, विरोध के आपसे आपके जो वोट हैं, वोट बैंक पे कोई फर्क पड़ेगा? गाँव में लोगों ने जिन्होंने वोट देने वो तो देंगे ही। अगर विरोध के बावजूद अगर कहते हैं भी गाँव में ना जाओ, तो हमारे वर्कर तो वही है ना, वोट तो उन्होंने मांगने हैं, पर ये किसान नहीं है। ये किसान नहीं है, आपने बिल्कुल कहा भी नहीं। राजनीति से प्रेरित हैं। बिल्कुल। इनेलो का आप बताते हैं कि इनेलो और कांग्रेस के ये हैं। दोनों के हैं, और मीडिया पे फोटो शेयर हुई है, बकायदा उन लोगों के पास बैठे। ये तो पैसे ले लेके हुआ अल्लाह। डवाली में जो लोग खड़े थे वो लड़के टोटली मतलब शराब से एकदम धुत थे, उनको होश भी नहीं था। और मतलब खड़े हो रहे थे, बैठ रहे थे। तो ये तो सरेआम मतलब पैसे ले लेके और शराब पिला पिला के खड़ा कर रखा है सड़कों पे। बेचारे किसानों का झंडा पकड़ा रखा है, और फिजूल आदमी एक नंबर के। जी। किसान नहीं है ये लोग। आपने कहा कि आप जो चौधरी देवीलाल जी की जो उनकी सोच है उसके ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं, उधर से इनेलो भी यही बात कह रही है और रणजीत चौटाला जी भी यही बात कह रहे हैं। मैंने कल सुनैना जी से भी यही कहा कि इसमें असली नकली की पहचान कहाँ होगी कि कौन चौधरी देवीलाल के विचारों पर चल रहा है। देखो, जो रणजीत जी के लिए मैं कहूंगी कि वो उनके बेटे हैं। और मेरे से कल किसी ने ये भी पूछा था कि बीजेपी के पोस्टर्स पे चोई देवीलाल की फोटो है, तो मैंने कहा चोई देवीलाल तो एक बहुत बड़ी शिक्षण संस्थान जैसे थे। उनकी तो मतलब बात भी करो तो शायद हम तो उनके धूल के बराबर भी नहीं है। तो फोटो लगाना, ये तो मैं कहती हूँ चोई देवीलाल बड़प्पन है कि अगर चोई देवीलाल का बीजेपी की पोस्टर्स पे फोटो लग रहा है, अगर इनेलो पे लग रहा है, अगर जेजेपी भी लग रहे हैं, तो सब उनके परिवार के हैं। वो किसी एक व्यक्ति विशेष की बपोती नहीं है। पूरा हिंदुस्तान चोई देवीलाल को अपना नेता मानता है। लोग उनको ताऊ मानते हैं। उनकी विरासत को आगे लेकर ये जनता डिसाइड करेगी कि कौन उनके लिए अच्छा और कौन उनकी विरासत को आगे लेके जा सकता है। जननायक जनता पार्टी जो है वो चोई देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। हम उनकी नीतियों के आगे लेके जा रहे हैं। जी। कितना आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की जो टिकट अगर सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को अगर मिल जाती है, कितना मुश्किल हो जाती है राह? उससे क्या, उससे तो बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो जो सांसद 5 साल कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा क्षेत्र में नहीं आया, वो किस मुंह से वोट मांगेगा? अच्छा, किसानों का विरोध करने वाला अब कांग्रेस में आगे क्या वो छूता हो क्या? मैं तो कहती हूँ उस आदमी का तो डट के विरोध करना चाहिए और जमानत जब्त होनी चाहिए उसकी। तो जल्दी जल्दी दो सवाल पूछेंगे जी। कितने चांसेस हैं कि इनेलो के साथ दोबारा गठबंधन हो सकता है आपका? इनेलो और जजपा जो है एक हो सकती है। 0। बीजेपी से गठबंधन के कितने चांसेस नो चांस। हैं? रणजीत चौटाला को कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं नंबर देने वाली कोई नहीं होती, जनता जनार्दन नंबर देगी। मैं तो मेरे मेहनत करके मेरे दम से लोकसभा पहुंचूंगी। अपनी जीत के प्रति कितनी आश्वस्त है? 100%। थैंक यू। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नैना चौटाला जी से हमने बातचीत की और जैसे इन्होंने कहा कि किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिताना वो है वोटर के हाथ में है। चलिए आगे भी इनसे वार्तालाप करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।